इस वीडियो में रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसका सिंबल है के। ये रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे मैंने कुछ पार्टिकल मैंने यहाँ बना दिया M1, M2, Mn, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से हमने ले लिया। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब करते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया R1, ये R2, ये Rn। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का वो होगा I = m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का। अब हम यहाँ पर इस बॉडी में कहीं पर भी एक पॉइंट P, अपनी मर्जी से नहीं, एक पॉइंट P हम ऐसे चूज़ करेंगे जिसका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से है k। हमने एक पॉइंट P इस तरह से लिया इस बॉडी के अंदर, P पॉइंट k परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्सिस से, और फिर एज्यूम करो कि ये जो M1, M2, Mn इस बॉडी में जितने पार्टिकल्स हैं वो सब यहाँ P पे आ गए, सारे यहाँ पे कंसंट्रेट हो गए। मतलब जो M1 पार्टिकल है उसको P पे ले लो। अगर M1 पार्टिकल P पे आ गया तो M1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? M1 पार्टिकल का होगा M1 k स्क्वायर। M2 पार्टिकल अगर P पे आ गया तो M2 पार्टिकल का क्या होगा? M2 k स्क्वायर। Mn पार्टिकल अगर P पे आ गया तो Mn k स्क्वायर। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये इस बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे अगर P पे कंसंट्रेट हो गए, सारे पार्टिकल अगर P पे आ गए, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हो जाएगा ये। इसको हम I डैश से लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो I डैश इक्वल टू क्या हो गया? I डैश इक्वल टू M1 k स्क्वायर प्लस M2 k स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn k स्क्वायर। यहाँ पे k स्क्वायर कॉमन हो गया, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn k स्क्वायर। जब सारे पार्टिकल P पे कंसंट्रेट हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब जो निकल कर आया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, एक्चुअल में तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या किया, एक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया, और करने के बाद और सारे पार्टिकल P पे आ गए, और फिर हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, मतलब इफ़ I डैश इक्वल टू I, अगर I डैश I के इक्वल हो जाए तो ये जो k डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। देन दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, ये गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P। ये जो k डिस्टेंस है इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसनट्रेटेड, अगर हम P पॉइंट पे बॉडी का सारा मास कंसनट्रेट कर दें, द बॉडी शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट हैज़ विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर P पॉइंट पे हम बॉडी का सारा मास M1, M2, M3 सारा मास यहाँ पे ले आए तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का आएगा जितना कि एक्चुअल में है। ये डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन की, और इसको हम k से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह से डिस्टेंस है, ये k डिस्टेंस, इस k डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, जैसे पोजीशन ऑफ एक्सिस। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, ये बात बहुत ज़रूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बोलना ज़रूरी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस जब तक नहीं बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं, मीनिंगलेस है। तो अबाउट एन एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट। अगर हमने एक्सिस को चेंज करके यहाँ कर दिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अलग आएगी। तो ये हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। सपोज़ इस बॉडी में, रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल है, सबका मास m है, m ऐसे करके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = m r1 स्क्वायर
और फिर m/r2² प्लस डॉट 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 प्लस m/r_n², हर पार्टिकल m/r1² m/r2² m/r_n²। फिर ये हो गया I = m/r1² प्लस r2² प्लस डॉट 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 प्लस r_n²। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट P ले लेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन ये है, पार्टिकल कह रहे P पॉइंट पे सब आ गए सारे, ऐसा आया कुछ नहीं है, हमने एज्यूम करा है। और ये सेंटर ऑफ मास से कंफ्यूज मत करना रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन को, बस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो बात नहीं है। तो ये P पॉइंट है, हमने अपनी तरफ से ये P पॉइंट इस तरह से लिया K डिस्टेंस पे कि अगर सारे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएं P पॉइंट पे तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना कि ये आ रहा है। तो n पार्टिकल सब यहाँ पे, सारे पार्टिकल जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया, nm हो गया, है ना। सारे पार्टिकल, ये वाला m पार्टिकल, ये सब P पे आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I' = nm हो गया मास इंटू k²। और रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल हो गए। तो nm k² = m इंटू r1² प्लस r2² प्लस डॉट 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 प्लस r_n²। तो k = हो गया √r1² प्लस r2² प्लस डॉट 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 प्लस r_n² अपॉन में n। तो ये भी तरीका है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। आइडेंटिकल अगर पार्टिकल्स हैं तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी काम का फॉर्मूला है, √r1² प्लस r2² प्लस डॉट 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 प्लस r_n² अपॉन में n। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मेन बात है। जैसे क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज 1 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैलकुलेट k फॉर द सिस्टम। k निकालना है, तो कैसे निकालेंगे k? बस आइडेंटिकल है तो फॉर्मूला है हमारे पास में k = √r1² प्लस r2² प्लस r3² अपॉन में 3, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर अपॉन में 3, √14/3 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे पिछले वीडियो में हमने निकाला था ना कि भाई ये 2 kg का एक पार्टिकल है 5 मीटर डिस्टेंस पे है, अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। ये एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हमें mk² के बराबर करना है, बस यहाँ से k आ जाएगा। जैसे ये वाला है, यहाँ पर कितना आया, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 kg मीटर स्क्वायर, इसको हमें ये बॉडी का जो मास है इंटू k² कर दो, यहाँ से k आ जाएगा लाइक दिस। जैसे 2 पार्टिकल है, इन 2 पार्टिकल, ये 2 kg का और ये मतलब ये एक्सिस है, तो इसका पहले एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, कितना आया 6 kg मीटर स्क्वायर। और अगर हम मान लो कि इस सिस्टम का अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, मतलब एक पॉइंट P जहाँ पे सारा मास कंसनट्रेटेड है, सारा मास कितना, ये 1 kg है 2 kg है, तो यहाँ पे 3 kg हो गया, है ना, यहाँ पे 3 kg हो गया। तो 3 kg और डिस्टेंस हमने k सपोज कर लिया, तो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 है जो हम निकाल रहे हैं अब तक, और इक्वल टू हमने इसको 3k² के इक्वल कर दिया, बस ये कट जाएगा 2, k = √2 आ जाएगा। √2 इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो भी हम एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जो भी हमने निकाला है, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यहाँ पे निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको हम mk² के बराबर कर देंगे। m कितना लेना है, यहाँ पे सिस्टम का मास कितना है 3m इंटू k²। यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, 3m इंटू k² कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये इस एक्सिस के अबाउट मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना तो आता है, ये 4 पार्टिकल का निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हमें इक्वल टू किसके करना है, मास कितना है m 4m इंटू k², वहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा मास दोनों तरफ और फिर k आ जाएगा। ट्राई करना एक बार मेरे साथ।